जो भी अगर व्यूअर देख रहा है जी, वो आपसे फोन पे बोलता है कि मेरे ये काम करा दो, मैं बहुत दुखी आ रहा हूँ, ये हूँ वो हूँ, आप उसके लिए क्या करोगे? अगर स्कैनिंग में ओके होता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये राइट है इंसान, तो हम उसका काम अवश्य करते हैं। कितनी एक्यूरेसी है इस बात में? फुल फुल 100%। 100%। पैसा है, कोई कर्जे में फंसा हो या अर्जेंट में मनी चाहिए तो तंत्र तो बहुत पावरफुल होगा। उसका एक उपाय कर, कोई प्यार की परेशानी में है, उसको अपना प्यार चाहिए वापस, शादी करनी है किसी को, तो उसका जो है आप क्या सोल्यूशन देते हैं? दो लोग होते हैं, दोनों लोगों का माइंड जोड़ा जाता है एक दूसरे से हमारी मंत्र शक्ति के द्वारा, जिससे कि वो उसकी कमांड सुनेगा, वो उसकी सुनेगा। ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। आते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह, उनके उपाय में ज़्यादा ताकत है या आपके तंत्र में ज़्यादा ताकत है? क्या कहना चाहिए आप? देखिए, तंत्र में ज़्यादा ताकत है। ये मारण क्रिया थोड़ा समझाइए, क्या है ये? मारण क्रिया होता है एक इंसान को खत्म करना तंत्र के द्वारा। तंत्र में जो है सबसे ज़्यादा चौराहे की बहुत बातें की जाती है, चौराहे में कर दिया जाए, तो ये एक तरीके से नेगेटिव एंटिटी से काम कराने की बात की जाती है। जो तांत्रिक लोग होते हैं जी, वो मुर्दे को खाते हैं निकाल के, ये बात सच है? बाहर विदेश बैठा इंसान 2 मिनट में हमें डिटेल भेज देता है, तो उसकी फ़ोटो से हम काम कर देते हैं। जर्मनी, जापान या इटली में बैठा हुआ इंसान में अगर प्रेत है, तो हम यहाँ बैठे बैठे उस प्रेत को यहाँ पे बुला सकते हैं। आपने अपने तंत्र में जो साधना जितनी भी की है, क्या आपने कभी भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया? बहुत बहुत। क्या एक्सपीरियंस लिया? थोड़ा आप अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो बहुत ही आपने एक अलग और बहुत ही भयंकर देखा हो। बहुत खतरनाक प्रोसेस है मैं पहली बार सुन रहा हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बातें सुन। तंत्र, ये तंत्र क्रिया क्या होती है और ये क्या सबके लिए सही होती है या ये कुछ गलत होती है? गलत जितना आपने आज तक सुना होगा, ये पॉडकास्ट आपकी आंखों में से पर्दे को हटाने वाला है। जी हाँ, आज आए हैं हमारे यहाँ पे साधक राकेश कौर। वो एक बहुत अच्छे तांत्रिक हैं और आज आपको सारी नॉलेज देने वाले हैं कि तंत्र हमारे लिए अच्छा होता है या बुरा होता है या कैसा इफेक्ट डालता है, और तंत्र में ऐसा कौन सा एक जबरदस्त उपाय है जो हमारी तरफ मनी को खींच सकता है। तो ये सब बातें इन्होंने आज बताई हैं। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि भाई साहब सबसे पहले तो नीचे कमेंट आ रहा होगा, कमेंट के साथ में हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, पहले इसको क्लिक कर लीजिए ताकि ये और लोगों तक फैल जाए। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही अच्छा बेहतरीन एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी। कैसे सर आप? बढ़िया, आप ठीक हो? बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार सर। सर आप थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए, जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं साधक राकेश गौड़, मैं तांत्रिक हूँ और तंत्र साधना मैं करता हूँ, और तंत्र साधना के द्वारा सबकी हेल्प भी मैं करता हूँ जी। तो सर सबसे पहले तंत्र की आप हेल्प करते हैं, पहले तो मुझे आप ये बताइए कि हमारा जो चैनल है वो पूरा स्पिरिचुअल पे है, बिल्कुल भक्ति पे, मंत्रों पे बात करता है या फिर उपायों पे बात करता है। जी। तो सबसे पहले ये बताइए, तंत्र से लोग इतना घबराते क्यों हैं? क्या है इसके पीछे? क्या इसकी नेगेटिविटी है, पॉजिटिव क्या है? एक बार थोड़ा देखिए, समझाइए ऐसा इसको। है कि तंत्र कोई गलत नहीं है। अगर अपन देखा जाए तंत्र के, अगर उस तरीके से देखा जाए तंत्र को, तो ये भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है। ठीक है, अच्छा। भगवान शिव ने पार्वती को दिया था स्टार्टिंग में। थोड़ा ठीक है? बताइए क्या है ये? जी। तो वहाँ पे क्या है कि जब किसी चीज़ को औरत को दी जाती है कोई चीज़, ठीक है, तो ये हुआ कि जैसे किसी व्यक्ति के भाग्य में वो चीज़ लिखी नहीं है। मान लो कि एक व्यक्ति के भाग्य में दुख ही दुख लिखा है, उसके पूर्व जन्म से ले लो या इस जन्म से ले लो, ठीक है, तो उसका दुख कोई बदल नहीं सकता, उसका भाग्य, चाहे ज्योतिष हो या तांत्रिक हो, उसका भाग्य बदल नहीं सकता। तो वहाँ पे क्या है कि देवी को जब वो तंत्र मिला, गूढ़ तंत्र मिला, तो देवी ने क्या किया कि जिसके भाग्य में कुछ है नहीं उसको अपार धन दे दिया। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति गरीब है एकदम, जिसको 2 वक्त की रोटी का भी नसीब नहीं है, उस व्यक्ति को अपार धन दे दिया। अब वो व्यक्ति उसको गलत इस्तेमाल करने लग जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब वो व्यक्ति घूम फिर करके वापस जीरो पे आ जाता है उसी स्थान पे। तो वहाँ से क्या है कि औरत, पहले स्टार्टिंग में औरत को मिला था, फिर उसने वहाँ पे क्या हुआ कि गलत इस्तेमाल जैसे कि हो गया कि जब भगवान शिव ने कहा कि आप अगर ऐसे ही बांटते रहोगे जिसके भाग्य में ही नहीं लिखा है, अगर जो व्यक्ति है ही कर्महीन,
तो उसके कर्म कोई नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं बदल सकता, अच्छा, साक्षात भोलेनाथ भी नहीं बदल सकते। जी, तो वहां से ये तंत्र गया अघोरियों के पास, अच्छा, अघोरी और तांत्रिकों के पास। देवी पार्वती ने इसको प्रचार के लिए किया कि संसार के अंदर जितना भी गलत जो भी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी जितनी भी होती है, वो उनके द्वारा ये काम होगा। अगर किसी का कुछ गलत कोई चीज़ होती है तो उसका मार्गदर्शन तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा वो चीज़ का सॉल्व इसका होगा। तो वो चीज़ आई तांत्रिक और अघोरियों के पास में। अच्छा, फिर संसार के अंदर इसका प्रचार हुआ और धीरे धीरे इसका बढ़ावा, मतलब कि अभी तो हजारों अघोरी है, हजारों तांत्रिक है। राइट, तो सारे संसार के अंदर है इसका जितनी भी नेगेटिविटी, आत्माओं से संबंधित काम या फिर कोई शारीरिक काम या फिर अपन जैसे संसारिक भी बोल सकते हैं, संसारिक काम होता है, उसके अंदर तंत्र से सॉल्यूशन किया जाता है। ओके। जी तो लेकिन आपने अभी भी बोला कि कुछ गलत काम अगर करना हो जी तो उसमें तंत्र का यूज किया जाता है, क्या बिल्कुल। मतलब है, इसको देखो थोड़ा तंत्र का समझाइए। है कि तांत्रिक क्रियाओं से किसी का बुरा भी किया जा सकता है हम्म, और किसी का अच्छा भी किया जा सकता है। ठीक है, आज की दुनिया में जो तांत्रिक है वो 50% तांत्रिक बुरा करते हैं पैसों के लिए। हम्म, पैसा लिया, किसी पे मारन क्रिया कर दी, किसी गलत व्यक्ति को वशीकरण दे दिया, ठीक है, जो कि किसी का संबंध ही नहीं होता जिस चीज़ से, उसको दे दिया तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। भाई सामने वाले को वश में कर लिया राइट, तो वो फिर उसको जैसा कमांड देगा वो उसको माननी पड़ेगी। हाँ, अब सही वो बात उसको अगर गलत कमांड दे रहा है, ठीक है, तो वो गलत मानेगा। तो यहाँ पे क्या है कि सही और गलत उस साधक के ऊपर डिपेंड करता है है। कि वो साधक कैसा है। वो अगर बुरा करने वाला है तो वो बुरे काम लेगा और अच्छा करने वाला होता है वो अच्छा लेगा। अब हमारे गुरु के द्वारा जो हमें शिक्षा दी गई है, तो हम पहले कोई हमारे पास आता है कि हमें वशीकरण मुझे करवाना है किसी अच्छा, पे, अच्छा, ठीक है, तो वहाँ हम क्या है कि उसकी स्थिति चेक करते हैं पहले। हम्म, हमारा एक स्कैनिंग प्रोसेस होता है जिसमें अच्छा, हम उनकी डिटेल से सारी चीज़ें स्कैन करते हैं, ठीक है। तो स्कैन करने के बाद में स्कैन में हमें पता लग जाता है कि इस इंसान के मन में क्या चल रहा है, अच्छा, अगर ये बुरा चाह रहा है सामने वाले का या अच्छा चाह रहा है। ये कैसे पता लगता ठीक है, है, क्या ये स्कैनिंग का हमें प्रोसेस स्कैनिंग का है? प्रोसेस होता है। जैसे सामने वाले का फोटो हो गया, ठीक है, उनका नाम और उनकी माँ का नाम और अच्छा, उनका करंट लोकेशन चाहिए। उससे हमारे जैसे कि देवी करंट अनुष्ठान होते हैं। लोकेशन, करंट लोकेशन मतलब कि जो जिस शहर में वो रह रहा है, अच्छा, तो ठीक हमारी है, जो देवीय शक्ति, जो हमारी सिद्धियां होती है, उनके द्वारा हम देवी का आदेश लेते हैं। ठीक है, देवी का आदेश लेते हैं। जैसे डॉक्टर स्कैनिंग करता है, जांच करता है किसी चीज़ की, ब्लड की या कोई भी, तो वैसे ही हमारा होता है कि हम उनकी फ़ोटो से उसका स्कैन करते हैं कि इसके रियल में दिक्कत क्या है, अच्छा, ठीक है, कहाँ इसकी प्रॉब्लम है और ये व्यक्ति के मन में क्या है, उसके प्रति उसकी अच्छा, भावना क्या है, ठीक है। तो उनके भाव देख करके, अगर उसके भाव शुद्ध है, आंतरिक भाव अगर शुद्ध है, तो हम आगे का काम उसका करेंगे। अगर वो अशुद्ध भाव से करवा रहा है कि ये मुझे गलत करना है, उसके साथ में इसका इस्तेमाल करना है, इससे मुझे ये काम करवाना है, फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, तो उस स्थिति में उसको मना कर दिया जाता है कि यहाँ पे हम ये काम नहीं करेंगे। तो हम पहले इसको एक चरण होता है, प्रथम चरण क्रॉस होने के बाद में हम आगे का काम लेते हैं। ओके। जी। तो सर आप एक बात बताइए, अगर आपको कोई फोन पे आज जो भी अगर व्यूअर देख रहा है जी वो आपसे फोन पे बोलता है कि मेरे ये काम करा दो, मैं बहुत दुखी आ रहा हूँ, ये हूँ वो जी हूँ, आप उसके लिए क्या करोगे? पहले आप फोटो मंगाओगे, डिटेल बिल्कुल, लोगे? पहले उनका डिटेल लेंगे, फिर इसकी स्कैनिंग होगी। अगर स्कैनिंग में ओके होता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये राइट है इंसान, तो हम उसका काम अवश्य करते हैं। कितनी एक्यूरेसी है इस बात में? फुल फुल 100%। 100%? हाँ, 100% सारी चीज़ें हम बता देते हैं। शरीर में किस हिस्से में दिक्कत होती है वो भी बता देंगे। अच्छा, बिल्कुल, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो वो आप कहीं बता भी दो? हाँ, स्कैनिंग में हमें, हमारे जैसे कि स्कैनिंग में 3 चरण होते हैं। स्कैनिंग के 3 चरण होते हैं। 3 अनुष्ठान से उनकी तस्वीर से हमें आदेश लेना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, 3 अनुष्ठान से। तो जैसे ही हमें तीनों अनुष्ठान क्रॉस करते हैं तो उसमें जितनी भी चीज़ें होती है, ठीक है, मन की, बाहर की या फिर कोई जादू टोने से संबंधित कोई चीज़ होती है, तो वो सारी चीज़ें हम उसमें क्लियर कर देते हैं। चाहे वो ओके, बाहरी प्रॉब्लम हो या आंतरिक प्रॉब्लम हो या भाग्य से जुड़ी हुई चीज़ें हो। ओके, कई बार क्या होता है, इंसान के भाग्य में लिखा हुआ हो, ठीक है, योग की कुंडली में ऐसे बन रहे हो कि वो बीमार रहता है, ठीक है, उसके कोई काम नहीं बनते हैं, हमेशा वो निराश ही रहता है, ठीक है, तो हो सकता है भाग्य से जुड़ी हुई, तो हम उसको बता देते हैं कि भी इसके भाग्य से ये चीज़ जुड़ी हुई है, इस वजह से ये हो रहा है, राइट, ठीक है। अगर कोई शरीर की कमी से, जैसे कि शरीर में कोई चीज़ ही खराब हो गई है, तो उसको वो बता देते हैं कि भी आपकी इस वजह से ये हो रहा है। ओके, और अगर कोई तंत्र मंत्र किया कराया, जादू टोना खिलाया पिलाया अगर होता है, तो उसका भी हम क्लियर कर देते हैं कि इसके आपके ऊपर इस चीज़ से, इस व्यक्ति के द्वारा ये चीज़ हुई है, वो भी हम ओके। क्लियर बता सकते हैं।
तो सर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्या जी। तंत्र में इतनी शक्ति है कि ये आप मतलब जैसे हमारे स्पिरिचुअल होते हैं सारे पॉडकास्ट जी। आते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह, उनके उपाय में ज्यादा ताकत है या आपके तंत्र में ज्यादा ताकत है? क्या कहना चाहिए आप इसके देखिए, तंत्र में ज़्यादा ताकत है, क्योंकि लिए? एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो सात्विक, पूर्ण रूप से सात्विक होता है, ठीक है। और उनके जो मंत्र होते हैं वो वैदिक मंत्र होते हैं, ठीक है। और वैदिक मंत्र के अगर 1.25 लाख जाप करने हैं और तांत्रिक मंत्र के 11,000 कर लो, एक बराबर होगा, अच्छा। ठीक है। तो ये तांत्रिक की चीज़ें बहुत पावरफुल मानी जाती है। हमारे भी मतलब कि देखो, मंत्र तो ऑलरेडी पावरफुल ही होता है, कोई भी मंत्र हो, चाहे वो वैदिक मंत्र हो या साबर मंत्र हो या तांत्रिक मंत्र हो, ठीक है। बट जो तांत्रिक मंत्र होता है, क्योंकि तांत्रिक को एक अलग स्पेशल क्यों बनाया गया है, ये भी है ना, क्योंकि एक आम इंसान भी तो तांत्रिक क्रिया कर सकता है, राइट। लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि तांत्रिक के पास में नेगेटिविटी बहुत होती है, जैसे बुरी आत्माओं का काम होता है, ठीक है। किसी के शरीर से कोई गलत चीज़ें होती है, उतारना होता है, ठीक है। जितनी भी एनर्जियाँ होती है, एनर्जी से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, तो उसको अपनी एक मतलब मनुष्य जीवन से थोड़ा सा अलग दर्शाया गया तांत्रिक को, अच्छा। ठीक है। और एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो एक साधारण मनुष्य होता है, कोई भी एस्ट्रोलॉजी कर सकता है, वो एक पढ़ाई है, ठीक है। और तंत्र क्रिया एक साधना है, ओके, ठीक है। वो एक पढ़ाई है और ये एक साधना है। तंत्र क्रिया पढ़ करके नहीं सीखी जाती है, तंत्र में हमें सिद्धि करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, मंत्र सिद्धि करनी पड़ती है, ठीक है। तब जाकर के जब मंत्र मिलता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो उस मंत्र का उपयोग हम करते हैं। हमें देवी की साधना होती है, 10 महाविद्या होती है, 10 महाविद्या में से एक महाविद्या का अगर सिद्धि है तो ही वो तांत्रिक बन सकता है, अन्यथा हर एक व्यक्ति तांत्रिक सीधा नहीं बन सकता, क्योंकि वो आदेश किससे लेगा? बिना आदेश के कोई आगे बढ़ नहीं सकता, बिना आदेश के ना वो कोई अनुष्ठान कर सकता है, ना किसी दूसरे को देख सकता है। तो इसलिए तांत्रिक चीज़ें हैं वो बहुत ही पावरफुल होती है, और वैदिक चीज़ें हैं वो देखो अलग है। उनके लिए एस्ट्रोलॉजर का काम होता है कि कुंडली रीड करना, कुंडली बनाना, ग्रहों की दशा को देखना, और जो ग्रहों के जाप होते हैं, अब जैसे कि शनि या राहु केतु का अगर योग बन रहा है कोई गलत, या कोई बुरे भाव में बैठे हैं, ठीक है, तो उनका जापों के द्वारा, उनके जाप होते हैं, जैसे शनि के 23,000 जाप होते हैं, अच्छा, ठीक है, राहु के केतु के, वैसे जाप करके और उन ग्रहों को शांत किया जाता है, ना कि बदला जाता है। एस्ट्रोलॉजी में बदल कुछ नहीं सकता, लेकिन उसको शांत कर सकते हैं, उन ग्रहों की दृष्टि हल्की कर सकते हैं। तो उनके जाप के द्वारा वो ग्रह प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होने से वो उनकी दृष्टि कम हो जाती है, तो वो ऑलरेडी, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है। अच्छा, ठीक है। जैसे वैदिक विधि के अंदर अगर कोई काम 1.25 महीने का है, ठीक है, तो वो तांत्रिक वो काम 3 दिन में भी कर सकता है। 3 दिन में? 3 दिन में, इतना फर्क होता है इसमें। सर ये बताइए कि जो तंत्र है जी, वो काले जादू से जो है वो कैसे अलग है? आप इसको क्या देखना चाहिए? काला जादू और जितने भी 6 कर्म होते हैं, 6 कर्म होते हैं तंत्र के अंदर, उसके दायरे में ही सारी चीज़ें आती है। क्या है 6 कर्म? मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, ये सारी चीज़ें 6 कर्म है, ठीक है। ये 6 कर्म के अधीन सारी चीज़ें होती है। जैसे काला जादू है वो भी इसी के अंदर आएगा, वशीकरण भी इसी के अंदर आएगा, स्तंभन भी उसी के आएगा, उच्चाटन भी उसी के अंदर आएगा, और मारन क्रिया जो होती है वो भी उसी के अंदर आती है। तो ये 6 कर्म होते हैं, इनके अंदर ही सारी चीज़ें अधीन होती है, सारी चीज़ें। मतलब एक तांत्रिक के लिए एक महत्वपूर्ण होता है कि 6 कर्म का उसको ज्ञान, 6 कर्म उसको आने चाहिए। क्योंकि अब कोई इंसान अगर वशीकरण के लिए अगर पूछा कि वशीकरण करना है, तो अगर उसको 6 कर्म नहीं आता है तो वो कैसे करेगा? ठीक है, नाम 6 का ज्ञान होना जरूरी है। ये 6 का ज्ञान होना जरूरी है। इनके मंत्र होने चाहिए, इनकी जो सिद्धि होती है, जैसे कि देवी की सिद्धि होती है, काली की हो गई, भैरवी हो गई, ठीक है, तो इन सिद्धियों के द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती है। तो काला जादू उसी का एक पार्ट है? उसी का ही पार्ट है। तंत्र में कोई विशेष अलग से नहीं है ये चैप्टर, ये उसी से संबंधित है काला जादू। तो काला जादू तो एक नेगेटिविटी के रूप में लिया जाता है। काला जादू देखो, ब्लैक मैजिक, एक तो ब्लैक मैजिक होता है, एक व्हाइट मैजिक होता है, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। ब्लैक होता है बुरे के लिए और व्हाइट होता है अच्छे के लिए। दोनों सेम ही चीज़ है, बस इसको नेगेटिव और पॉजिटिव ले सकते हैं अपन। भाई अगर अच्छे के लिए कुछ कर रहे हैं, अब जैसे 2 कपल है, दोनों पति पत्नी में, दोनों में विवाद हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे अगर वो करवाना चाहे कि मैं तंत्र से हमारे सॉल्यूशन करवाना चाहता हूँ, अच्छा, तो उसमें व्हाइट मैजिक का इस्तेमाल होगा, क्योंकि उनको नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए दोनों को। क्योंकि अगर ब्लैक मैजिक करेंगे तो नेगेटिविटी का इफेक्ट होगा, कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा, उनको हार्म होगा। और जो व्हाइट मैजिक होता है उससे उन दोनों को जिंदगी में कभी भी
नुकसान नहीं होगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ओके। इसलिए वहाँ पे व्हाइट मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और काला जादू अगर कोई करवाता है तो वो किस लिए करवाता है? वो बुरे के लिए करवाता है काला तो आप जादू। करते हैं? जैसे कि देखिए, बुरा सीधा तो हम किसी का नहीं कर सकते, क्योंकि इतना तो एनर्जी हमारे पास भी नहीं है, ना हमें आदेश है गुरु का अच्छा। कि हम किसी का बुरा कर दे। हम्म। अब अगर किसी इंसान का बुरा कोई कर रहा है, हम्म। जैसे कि एक व्यक्ति अपने कर्मों पे चल रहा है हम्म। और उसका कोई दुश्मन उसके ऊपर कुछ गलत क्रियाएं करवाता है, अच्छा। ठीक है, और वो उसका नाश करने की कोशिश कर रहा है, हम्म। तो उस स्थिति में हम उस दुश्मन के ऊपर काला जादू कर सकते हैं। ओके। क्योंकि कर्म सबके लागू होता है, हम्म। ठीक है ना। भगवत गीता में कहा है कि अगर सामने वाला गलत राह पे चल रहा है, अगर वो गलत कर रहा है तो उसका अगर वध भी कर दे तो पाप नहीं लगेगा, हम्म। ठीक है। राइट। तो गलत जो कर रहा है तो उसके लिए हम गलत कर सकते हैं। किसी एक भले इंसान के ऊपर कभी भी गलत काम नहीं करते हैं, चाहे वो कितना भी पैसे के लिए बोले या किसी, क्योंकि पैसे से हम काम, पेशेवर काम नहीं करते हैं कि भाई पैसों से लोग तांत्रिक ऐसे भी हैं जो लाख रुपए दिए और हाँ वो जी। गलत काम कर देते हैं, तो वैसा काम हम नहीं करते हैं। अच्छा। जी। तो सर आपके इसके लिए तो स्कैनिंग सही होना बहुत जरूरी है, आई थिंक। 3 चरण होते हैं स्कैनिंग के, तीनों चरण कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है, अच्छा। फिर वो करते हैं हम आगे का काम। आपने अभी एक क्रिया बोली, मारण क्रिया। जी। ये मारण क्रिया थोड़ा समझाइए, क्या है ये? मारण क्रिया होता है एक इंसान को खत्म करना तंत्र के द्वारा। वहाँ पे एक एनर्जी, ऐसी एनर्जी बनानी पड़ती है जिसमें 41 दिन का प्रोसेस होता है, ठीक है। और वो एक एनर्जी बनानी होती है जैसे कि हांडी मुठ, ठीक है। जब इंसान की मौत होती है तो एक हांडी के अंदर अग्नि लेकर के एक इंसान चलता है, ठीक है। तो वो हांडी शमशान के अंदर क्या है कि जब उसका दाग हो जाता है, संस्कार हो जाते हैं पूरे, तो वो वहाँ पे लोग छोड़ के आ जाते हैं। अच्छा। शमशान में। तो उस हांडी को तांत्रिक उठाते हैं वहाँ से। अच्छा। ठीक है। और वो तांत्रिक उठा करके उस हांडी के ऊपर प्रोसेस होता है 41 दिन का। अच्छा। ठीक है। उस हांडी के ऊपर प्रोसेस करके और उसी हांडी को उस सामने वाले जिसके ऊपर मारण करना है उसके ऊपर वो चीज़ छोड़ी जाती है। तो उस हांडी के द्वारा ही वो 41 दिन की क्रिया होती है। 41 दिन का चरण जैसे ही संपूर्ण होता है तो उस साक्षात हांडी के अंदर जोत होती है, ठीक है। उसमें कुछ सामग्रियाँ होती है, वो सारी वो आसमान के थ्रू वो हांडी उड़ती हुई जाती है, ठीक है। ये काम दिवाली, होली या अमावस्या या कोई ग्रहण के समय में ज़्यादा किया जाता है। उस दिन उस चीज़ को छोड़ा जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। और भी मारण 2-3 प्रकार के होते हैं। एक मारण होता है कि 21 दिन का प्रोसेस होता है। अगर किसी इंसान का कोई कपड़ा, बाल, नाखून, पैर के नीचे की मिट्टी, ये उनसे मतलब कि वो होता है, उसमें डोल से एक पुतली होती है, पुतली के ऊपर उसका बाल या उसका कपड़ा वो लगा करके और उसमें उसकी एनर्जी डाली जाती है उस इंसान की। और एनर्जी डाल करके उसको सुइयाँ चुभाई जाती है। जैसे भी उसको हाथ में सुई चुभाई जाएगी तो वो हाथ से तड़फेगा, पैर में चुभाई जाएगी तो वो मतलब कि तड़प तड़प के, हाँ, हमने फिल्मों वगैरह में देखा था। हाँ, वुडू वगैरह जो होते हैं, वुडू डॉल से। हाँ, वुडू डॉल से हाँ, जो होता है। तो वो जो सुइयाँ चुभाने का जो प्रोसेस होता है वो एक स्लो गति का मारण होता है कि जो तांत्रिक चाह रहा है कि उसको किस तरीके से हम मारना है, उसको इसको कहाँ दर्द, कहाँ पीड़ा देना है उसको, वो गर्राता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, लेकिन उसका पेन कम नहीं होगा। तो वो होती है एक स्लो गति का मारण, जिसमें कि धीरे धीरे इंसान डाउन आता है, डाउन आते आते वो खत्म हो जाता है। तो ये प्रकार के मारण होता है। एक मारण होता है जिसमें साक्षात एक आत्मा को भेजा जाता है। आत्मा को भेजा जाता है? साक्षात आत्मा को भेजा जाता है जो उसके शरीर में प्रवेश होकर के तुरंत उसको खत्म कर सकती है। ओह माय गॉड। तो कई प्रकार के मारण होते हैं। और भी चीज़ें हैं, बहुत सी ताकतें होती है जो इस्तेमाल कर सकता है एक तांत्रिक, क्योंकि सबके पास में एंटिटी तो होती है। क्योंकि जब काम ही ऐसा होता है, कोई चीज़ों की किसी के अंदर से निकालना होता है या किसी को उतारना होता है, तो वो चीज़ें तांत्रिक अपने पास में रखते हैं जो इनके काम योग्य होती है। और जो काम योग्य नहीं होती है उनको वो उनकी मुक्ति कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। बहुत खतरनाक प्रोसेस है। मैं पहली बार सुन रहा हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बातें सुन के। अच्छा, ये बताइए कि अगर अभी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जी, अगर वो आपसे चाहते हैं कि तंत्र में कोई एक ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए, कि उनके पास पैसा है, कोई कर्जे में फंसा हो या अर्जेंट में मनी चाहिए हो, तो तंत्र तो बहुत पावरफुल होगा, उसका एक उपाय बताइए। देखो, उसका उपाय ये है कि अमावस्या के दिन या फिर शनिवार के दिन और शाम जब सूर्य अस्त होता है उस वक्त एक पान का पत्ता लेना है, ठीक है। और उसके ऊपर 7 पतासे, ठीक है, सफ़ेद जो 7 पतासे आते हैं वो 7 पतासे पान के पत्ते पे रखना है, एक पीला लड्डू और एक पीला फूल,
अच्छा। ठीक है, और 7 रोली की टिक्की और 7 काजल की टिक्की ओके। उस पत्ते के ऊपर लगानी होती है। हम्म। अब कोई व्यक्ति का व्यापार अगर डाउन है या उसके पास धन रुकता नहीं है या उसके पास आता नहीं है धन, जी। तो वो इंसान इस प्रयोग को कर सकता है। ओके। ये प्रयोग आपको जैसे कि शनिवार या अमावस्या के शाम के टाइम में सूर्यास्त और हल्का अंधेरा और हल्का उजाला होता है, उस टाइम में आपको ये प्रयोग करवाना है। और वो देखिए कि जैसे 31 बार सर के ऊपर से एंटी क्लॉक घुमाना होता है। अच्छा। जिस इंसान को करना है कि भाई इस व्यक्ति के ऊपर काम करना है, हम्म। तो उसके ऊपर से 31 टाइम एंटी क्लॉक घुमा करके और उसको चुपचाप जाना है और चौराहे के ऊपर रख के आना है। ओके। जाते टाइम आते टाइम बोलना नहीं है, हम्म। पीछे मुड़ के देखना नहीं है। हम्म। ये प्रयोग आपको 3 अमावस्या या 3 शनिवार अच्छा। कंटिन्यू करना होता है। उससे धीरे धीरे आपके रास्ते भी खुल जाते हैं धन के। सर, ये जो आप चौराहे की बात बताते हैं कि जी। चौराहे पे रख दो, आई थिंक जी। मेरे ख्याल आपके तंत्र में जो है सबसे ज्यादा ये चौराहे की बहुत बातें की जाती है, जी। चौराहे में कर दिया जाए, तो ये एक तरीके से नेगेटिव एंटिटी से काम कराने की बात की जाती है। नहीं, देखो, चौराहे को अपन दोनों तरीके से ले सकते हैं। हम्म। चौराहा क्या होता है? जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं, ठीक है, चारों दिशाओं का संगम होता है, 4 रास्ते मिलते हैं। और चौराहे जो उतारा लगता है वो चौराहे पे वैसे नहीं रखा जाता है। चौराहे पे चारों दिशाओं की एंटिटी वास करती है पहले, ठीक है। और वहाँ की जो मालिक होता है, जैसे कि वहाँ की जो देवी बोलते हैं, वो होती है चौगान माता। चौराहे की देवी है चौगान माता। अच्छा। ठीक है, वो मसानी मतलब शमशानी देवी से संबंधित है वो देवी। तो वहाँ पे क्या है, वो देवी का स्थान होता है चौराहा। अब जो भी साधक तांत्रिक उतारा लगता है, मान लो किसी के शरीर से पीड़ा उतारी है, ठीक है, तो उसमें मिठाई भी होगी, दलिया होगा, और फूल होगा या मांस मदिरा होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उस मिट्टी के बर्तन के अंदर रख करके और वो उसके ऊपर से उतार करके उसके ऊपर क्रिया होकर के उसके शरीर की एनर्जी को उतारा जाता है उस पर। और वो रखा जाता है चौराहे के ऊपर। तो वो सर्वप्रथम देवी को भोग लगता है, ठीक है। वहाँ पे देवी को भोग लगेगा, फिर जितनी भी एंटिटी होती है, बुरी जो आत्माएं होती है, उसका भोग वो करती है उस चीज़ का। तो वो क्या है कि पीड़ा जितनी भी उसके अंदर होती है वो सारी डिवाइड हो जाती है उन चीज़ों में। तो जिसके ऊपर से उतारा वहाँ से वो चीज़ खत्म हो जाती है। इसलिए ये चीज़ चौराहे पे होती है। अब इसमें क्या है, आजकल इन चीज़ों का बुरा इफेक्ट होने लगा लोगों पे। जैसे हम चौराहे पे नहीं करवाते हैं, कोई भी काम हम खुद करते हैं, किसी पे उतारना करना है तो हम चौराहे पे नहीं करते, हम शमशान में करते हैं। शमशान में क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत केस ऐसे आते हैं कि चौराहे से चीज़ें लग जाती है दूसरे लोगों पे। हमने तो उतारा कर दिया। अब सर्वप्रथम अगर कोई इंसान वहाँ से गुजर रहा है गाड़ी से, बाइक से या पैदल, तो जैसे ही वो इसके ऊपर से गुजरेगा तो वो एनर्जी उसके ऊपर एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होने लगी। और हमारे पास कॉल आते हैं, वो जब स्कैनिंग करते हैं तो पता लगता है कि चौराहे से ये चीज़ लगी है, किसी ने भेजी नहीं है। एक तो व्यक्तिगत काम होता है, किसी को कर दिया किसी पे, और एक होता है कि अपने आप ही लग गई, तो वो तो किसी का दोष नहीं है ना, वो तांत्रिक का दोष होता है कि ऐसी जगह क्यों रखा जाए उतारा, सही बात कि दूसरे को दिक्कत हो। तो हम लोग चौराहे के ऊपर काम नहीं करते। हम लोग जो अपना कर्म होता है वो सारा शमशान के अंदर, क्योंकि सारी देवी जितनी भी जो नेगेटिव चीज़ों की जो देवी है वो सारी शमशान के वास करती है, ठीक है। तो हम वहीं पे उसका भोग है वो शमशान में रखते हैं, ताकि किसी को किसी ऐसे भले व्यक्ति पे वो चीज़ बुरी लग जाए तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। इसलिए उसको हम शमशान में करते हैं। शमशान से मेरे को एक चीज़ ध्यान आई कि मैंने कहीं सुना था कि ये जो तांत्रिक लोग होते हैं जी, वो मुर्दे को खाते हैं निकाल के। जी, ये बात सच है? सच है। देखो, मुर्दे का एक मांस खाया जाता है, वो अघोरी खाते हैं, तांत्रिक नहीं खाते हैं। तांत्रिक एक अलग है और अघोरी अलग है। ओके, ठीक है। अघोरी इसलिए खाते हैं क्योंकि वो कोई उनका विधि नहीं होता है। अघोरी का कोई विधि नहीं होता है कि वो मांस खाए, हड्डियां खाए, ठीक है। वो सिर्फ दुनिया को ये दर्शाते हैं कि इस धरती पे कोई किसी का नहीं है, कुछ साथ में नहीं जाएगा। ये जो आपका शरीर है वो भी यहाँ पे जलेगा, ठीक है। शमशान की एक इंसान की अंतिम क्रिया होती है शमशान, उसकी अंत्येष्टि, राइट। तो वो अघोरी वो दर्शाते हैं कि ये आपकी औकात ये है, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो और कितना भी गरीब हो। मतलब हमें एक मोह से या अपनी इंद्रियों से जो पर्दा
जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोक्ष, ये जो हमारी इंद्रियां होती है कि एक व्यक्ति को घमंड होता है, मेरे पास ये, मैं पैसे वाला हूँ, मैं इस लेवल का आदमी हूँ, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, ठीक है। तो वो घमंड ना रहे, उस घमंड से उतारने के लिए सबको मार्गदर्शन करते हैं कि लास्ट अंतिम चरण यही है, चाहे वो कैसा भी हो। तो वहाँ पे वो बताते हैं कि देखो, अघोरी एक पूरे संप्रदाय से अलग चैप्टर है अघोरी का। क्योंकि वो जिस चीज का हम ग्रहण करते हैं, अघोरी उसका परित्याग करते हैं, ठीक है। और हम जिसका परित्याग करते हैं उनको अघोरी ग्रहण करता है। अघोरी अपना मूत्र पी लेते हैं, मुर्दे का मांस खा जाते हैं, तो हम थोड़ी कर सकते हैं, आम इंसान नहीं कर सकता, कोई तांत्रिक भी नहीं कर सकता। अच्छा, तांत्रिक और अघोरी अलग है? अलग है, क्योंकि तांत्रिक तो जैसे कि गृहस्थ इंसान भी हो सकता है, ठीक है, और एक नॉर्मल साधक भी हो सकता है, लेकिन अघोरी जो नाम है ये एक अलग नाम है, जो कि जिनको ना तो पैसों से मतलब होता है, ना परिवार से मतलब होता है, ना किसी इंसान से मतलब होता है, वो डायरेक्ट भगवान से उनका कनेक्शन होता है। अच्छा। वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अभी कुंभ के अंदर कितने अघोरी थे, लाखों करोड़ों अघोरी आए थे। आज देखे आपने कभी घूमते हुए नागा साधु को? ना। तो सब अपने तपस्या में, जंगलों में, पहाड़ों में अपनी तपस्या में सीधा भगवान से उनका संपर्क होता है। वो बस अपने ध्यान में बैठे रहते हैं। जब उनको पता रहता है, उनके पास कोई फोन नहीं होता है, कोई संपर्क नहीं होता है, और उनको पता रहता है कि किस दिन संगम पे होगा कुंभ या फिर कहाँ पे होना है ये चीज, वो वहां अपने आप पहुंच जाते हैं। उनके पास कोई गाड़ी का साधन नहीं होता है, कोई फोन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तन पे वस्त्र ही नहीं रखते हैं, उनको प्रेम कपड़ों से ही नहीं है, तो दूसरी चीज से होगा क्या? तो वो होते हैं अघोरी, जिनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। ओके जी। आपने अपने तंत्र में जो साधना जितनी भी की है, जी, क्या आपने कभी भूत प्रेत ऐसी कोई चीजों का एक्सपीरियंस लिया? बहुत। हाँ, कैसे? तो नॉर्मल चीज है। कुछ बताइए। जैसे देखिए, नॉर्मल चीज है। हाँ, नॉर्मल चीज है, क्योंकि एक हम तो तांत्रिक सुन के के ही लिए, डर जाते हैं। एक तांत्रिक के लिए प्रेत आत्माओं का मिलना या प्रेत आत्माओं को पकड़ना एक नॉर्मल सी बात होती है, ठीक है। बट जैसे फिल्मों में दिखाते हैं जी, कि यूं भूत दिख रहा है, उसके ऐसी आकृति है, बड़े बड़े दांत और वैसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, ऐसा वो कुछ सब नहीं। एक काल्पनिक बनाया हुआ है। नहीं, देखिए ऐसा होता है कि अगर दो चीज होती है, भूत कौन होता है? जो एक आदमी मरेगा उसी की आत्मा भूत होगी ना। अब उसके सींग कैसे आ सकते हैं? हाँ। एक साधारण आदमी है, उसके सींग कैसे आ सकते हैं? वो सिर्फ ऐसे दर्शाया जाता है। अब राक्षस की बात करते हैं अपन कि एक राक्षस, हमने मूवी में देखा है कि राक्षसों के सींग होते थे, बड़े बड़े दांत होते थे। उनको ये सिर्फ दिखाया जाता है संसार में कि ये एक अलग चीज है, मानव से अलग चीज है। लेकिन रियलिटी में एक मानव ही राक्षस होता है। एक इंसान मांस खाने वाला होता है और एक इंसान सब्जी खाने वाला होता है, ठीक है। दो भाई को ले लो, दो भाइयों में एक शराब पीगा, मांस खाएगा, सब कुछ करेगा, और एक वो होगा, एक लोगों का बुरा करेगा और एक हमेशा धार्मिक प्रवृत्ति का रहेगा। तो एक राक्षस है और एक सात्विक है, राइट। दोनों सेम चीज है, लेकिन दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, राइट। बस उनके कर्मों पे होता है। राक्षस बनना या आत्मा बनना, आत्मा भी किसकी भटकेगी? जो बुरा करेगा। अच्छा। अगर वो अपने जीवन में कर्म बुरे करेगा तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी, और उसके जो भी चीज अधूरी होगी उनके पीछे वो दौड़ता रहेगा। हाँ, ठीक है। कुछ अधूरी इच्छाएं रह अधूरी जाती इच्छाएं होती है, वो अधूरी इच्छाएं उसकी पूरी नहीं होती है। अब कुछ आत्माएं होते हैं, जैसे हम काम करने जाते हैं किसी का, ठीक है, हमारे पास कोई आता है तो वो आत्माएं मांगती है कि हमें मांस दो, हमें शराब दो, तो उनकी प्यासी होती है वो, तो उनको हमें भोग देना पड़ता है। वो भोग देंगे तो वो प्रसन्न होगी, और फिर उनका हम बंधन कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। और कुछ ऐसी आत्माएं होती है जो खून की प्यासी होती है। अच्छा, ऐसी भी होती है? हाँ, वो शरीर में प्रवेश जिसके अगर लागू हो गई तो वो उसके पूरा खून चूस लेगी। रोजाना 1 पॉइंट कम होगा खून। अच्छा। 8-10 दिन में इंसान का एकदम 2-4 पॉइंट पे लाके डाउन कर देती है। तो बहुत सी चीज़ें बुरी होती है। कुछ चीज़ें संभोग से प्यासी होती है, संभोग की। अब जैसे कोई मन की इच्छाएं होती है कि मैं ये करूं वो करूं, और उस इंसान की या तो कोई सुसाइड कर लेता है वो, या एक्सीडेंटल मौत हो जाती है, तो वहाँ पे उसकी आत्मा तो मांगेगी वो चीज़, तो वो आत्मा भटकेगी, उसकी गति होगी नहीं, और वो फिर दूसरी औरतों को, लड़कियों को टारगेट करेंगी, और उनके साथ में संभोग के ये भी बहुत ज़्यादा केस अभी आ रहे हैं कि और लड़कियों के साथ में गलत काम हो रहे हैं, सो रही है तो उनके साथ में गलत चीज़ें हो रही है। तो ऐसी सारी चीज़ें मतलब कि होती है। और होता है कोई एक इंसान का ही होता है, जैसे आत्मा का कोई अलग से कोई प्रतिरूप नहीं होता है, जैसा इंसान होता है वैसी ही वो आत्मा होती है।
अच्छा। हाँ, वो अलग से कोई दिखाई वैसा नहीं है कि वो डरावनी हो, ये हो। डराने का तो एक होता है कि बस उसको अलग दिखाना अच्छा। एक इंसान से। जी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस लिया, थोड़ा आप अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए, एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि केस ऐसे ऐसे आते हैं कि कभी फिर भी हमें, एक जो बहुत ही आपने एक अलग और बहुत ही भयंकर देखा हो, तो ऐसा बिल्कुल, कोई एक एक्सपीरियंस मैं शेयर एक कीजिए। आपको केस बताता हूँ। एक बच्ची का ही केस है, ठीक ठीक है। एक बच्ची के साथ में मतलब कि बुरी आत्मा, मतलब एक होता है कि बुजुर्ग इंसान होता है, ठीक है, और एक आपने सुना होगा कलवा, कच्चा हाँ कलवा, हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है। सुना है। बच्चे की एक आत्मा होती है, कच्चा ओके कलवा। ओके। तो एक बच्ची के शरीर के अंदर एक कच्चा कलवा प्रवेश हो गया। मतलब कि वो चीज़ें क्या होती है कि विचरण करती है, जैसे हम, हमारी दुनिया है, हम घूम रहे हैं, वैसे ही आत्माओं की दुनिया होती है, वो अपने झुंड में घूमती है। अच्छा। सिंगल आत्मा कभी नहीं रहती है। ओके। तो जैसे स्कूल से आ रही थी बच्ची, और गलत, जैसे 12 बजे का समय दोपहर का होता है, या 12 से 4 का समय होता है, उसके दरमियान वो चीज़ों का कोई संपर्क हो जाता है। जैसे कि या तो कोई रजस वाला का टाइम हो लड़की में, ठीक है, या वो अच्छा। परफ्यूम लगा करके घूम रही है, ओके। या उसके बाल खुले हैं, ठीक है। अच्छा। तो वो क्या है कि वो चीज़ें उनसे आकर्षण बढ़ता है उन चीज़ों का, ठीक है। तो वो आकर्षण बढ़ते ही वो चीज़ उसके एक्टिव हो जाती है, लागू हो जाती है। अब वो चीज़ लागू होने के बाद में क्या करती है कि अलग अलग चीज़ों की मांग करती है। एक बच्चा को क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए, मुझे ये चाहिए, बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए। अब वो बच्ची, ऐसी स्थिति थी उसकी कि 10-10 पिज़्ज़ा, अब वो 15 साल की बच्ची है, वो 10 पिज़्ज़ा खा रही है, 10 पिज़्ज़ा। हाँ, भदेरी चॉकलेट खा रही है धड़ाधड़। कभी ज़िंदगी में उसने जो चीज़ नहीं खाई, वो चीज़ वो मांग कर रही है। अच्छा। क्योंकि वो जो जिस बच्चे की आत्मा थी, वो चीज़ उससे मांग रही है वो चीज़ें। ओके, उसकी अधूरी रह गई हाँ, होगी। अधूरी रह गई। अब एक कलवा एक ऐसी चीज़ होती है कि हर कोई उसको पकड़ नहीं सकता है। अच्छा। जैसे कि नॉर्मली कोई तांत्रिक होता है जिसके पास में सिद्धियाँ कम होती है या मंत्र शक्ति कम होती है, तो वो व्यक्ति उसको पकड़ नहीं सकता। अब वो क्या है कि अब जैसे झाड़े देने वाले जो लोग होते हैं, सियाने वगैरह जो होते हैं, उनके पास में घूमने लगे। अच्छा। अब उनको पता चल रहा है सबको कि ये क्या चीज़ है, लेकिन वो काबू नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो लेवल का पावर होना चाहिए। उस लेवल का पावर होगा तभी वो चीज़ होगी। अब वो धीरे धीरे, जैसे उसको चीज़ें नहीं दी, अब घर वालों ने मना कर दिया कि ये इसमें ये पता चल गया कि भी कुछ गलत चीज़ है, तो उसको देना बंद कर दिया चीज़ों को। अच्छा। तो फिर वो उसको शरीर को नुकसान करने लगी चीज़ें। ओके। दूसरों को मारना, पीटना, चिल्लाना जोर जोर से, रूम में किसी को आने ना देना, अंधेरा रखना पूरे रूम में, ठीक है, किसी से भी बात ना करना, पलकें झपकती नहीं है। ऐसी स्थिति में जब होता है तो वो एक टोर देखती है। अच्छा। एक दिशा में अगर देखने लगी तो उसी दिशा में देख लिया। अगर उससे कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो वो चिल्लाती है ज़ोर ज़ोर से, ओके। ठीक है। तो वैसी स्थिति थी, वो केस हमारे पास आया था। अच्छा। तो हमने उसको देखा और उस बच्चे को हमने, देखो हम तो ऐसा है कि हमारी रेंज में अगर कोई चीज़ आती है ना, तो वैसे ही वो दूर भग जाती है। अच्छा। हमारी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो चीज़ अपने आप ही दूर भग जाती है। तो वहाँ पे उसका वचन तुरंत लेकर के उसको बंधन शरीर पे ही कर दिया उसके। फिर इसकी अभिलाषा पूछी गई कि भाई क्या चाहिए तेरे को, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें उसने मांगी, जैसे कि मिठाई, चॉकलेट, जो बच्चे चीज़ यूज लेते हैं बेसिक, वो सारी चीज़ें उसने मांगी, जो चीज़। तो उसको जब तक उसको देना पड़ता है, जब तक उसका पेट ना भरे, वो खुद सेटिस्फाई ना हो। वो अगर संतुष्ट हो गई कि बस मैं अब ठीक हूँ, अब ओके है मेरे लिए, तो फिर उसको अपने वचनों में लेकर के हम उसको सीसी में प्रवेश करवाते हैं या श्रीफल में प्रवेश करवाते हैं। अच्छा। ठीक है। और फिर उसकी मुक्ति के लिए हम उसका आगे का जो प्रोसेस होता है वो वहाँ से ले जा करके, और वो गंगा घाट के ऊपर या पुष्कर में या जहाँ भी जो शुद्ध जगह हो वहाँ पर काशी में यहाँ पे जाकर के इनका मुक्ति का प्रोसेस करके उनकी मुक्ति कर देते हैं। अच्छा। और हमारे काम योग्य अगर कोई आत्मा होती है तो हम उसको अपने वचनों में लेकर के अपने पास रख लेते हैं। अपने पास रख लेते हैं। हाँ, जिससे कि हम किसी ऐसी स्थिति में उसका काम लिया जाता है जिस स्थिति में देवीय शक्तियों का काम ना करना। जैसे कि कोई ऐसी जगह पे है, ऐसा कोई इंसान है जहाँ पे हम अपनी एनर्जी को, पॉजिटिव को भेज ही नहीं सकते, जहाँ पे बुरी चीज़ों का होता है चारों तरफ। जैसे कि अब मान लो कि एक मांस की दुकान में पंडित का क्या काम है? हाँ, वहाँ पे जाएगा नहीं पंडित, तो सात्विक चीज़ वहाँ पे कैसे जाएगी? तो उस जगह हमें आत्मा का जो इस्तेमाल होता है वो भेजा जाता है उसके द्वारा। तो वहाँ से वो चीज़ का पता लगता है कि ये चीज़ क्या है। जैसे स्कैनिंग में ही काम में ली जाती है, या किसी चीज़ को छोड़ना है, हमारी एनर्जी छोड़नी है, तो एनर्जी कोई गाड़ी से तो जाती नहीं है। सही बात। एनर्जी छोड़ने के लिए एक माध्यम होता है कि किस चीज़ से जाना है। तो अगर देवी शक्तियों के द्वारा जानी होती है तो वैसे भेज देते हैं, अगर आत्माओं के द्वारा जानी होती है तो आत्माओं के द्वारा उस चीज़ को भेजते हैं।
तो इसलिए हम उसका इस्तेमाल उस प्रकार से करते हैं। तो सर जैसे आत्मा को कैद करना, जी, ये तो एक गलत काम हुआ ना कि हमने किसी आत्मा को परेशान कर लिया। देखिए गलत नहीं होता है, अगर कैद नहीं करेंगे तो भाई बीमारी अगर होती है किसी में तो बीमारी तो कर्म से होती है, लेकिन डॉक्टर क्यों है? ठीक करते हैं, बीमारी को ठीक करने के लिए बनाया भगवान ने। बट एक आत्मा किसी की परेशान हो रही है, आपने उनको कैद कर लिया। देखिए कैद करने का ये होता है कि अगर नुगरी चीज होती है, नुगरी मीन्स? नुगरी मीन्स होता है एक नेगेटिव, अच्छा, बुरी। ओके, ठीक है, दो प्रकार की आत्मा होती है, नुगरी और सुगरी। अच्छा, तो सुगरी आत्मा को हम कैद नहीं करते हैं, क्योंकि उसने किसी का बुरा नहीं किया है, ठीक है, और वो अच्छी है, लेकिन वो अपने समय से पहले उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, भाई उम्र 50 वर्ष की है, 40 में उसका एक्सीडेंट हो गया, तो 10 साल वो आत्मा भटकेगी। तो वैसी आत्माओं का हम सीधा गति करते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो अगर गलत हम करेंगे तो हमारे भी कर्म लागू होता है, कोई हम अलग तो है नहीं, जैसे आम इंसान होता है वैसे ही हम है। तो वहां पे क्या होता है, उसकी गति कर दी जाती है। अब वो नुगरी चीज है, कोई जिसने किसी का भलाई नहीं किया कभी, तो वैसे लोगों को गुलाम बनाया जाता है कि इसका काम में लिया जाए इसको, क्योंकि उसका पहले ही जब बुरा किया है तो अब उससे अच्छा काम करवा दे तो उसका कुछ हो सकता है आगे जा करके, उनकी योनि चेंज हो सकती है। अच्छा, इसलिए वो चीज़ें, मतलब बुरी चीज़ें अलग होती है, अच्छी चीज़ें अलग होती है। बुरी लोगों को इस्तेमाल करके उनको शुद्ध करते हैं हम, ऐसे सीधा हम किसी का उपयोग नहीं कर सकते। आत्माओं को पकड़ा जाता है, पकड़ के उसका प्रोसेस करके उसको शुद्ध करना पड़ता है, उसके खुद के भाव निकालने पड़ते हैं कि वो उसको क्या चाहिए वो छोड़ना पड़ता है। अच्छा, वो हटेगी फिर हम हमारी आदेश मानेंगे, नहीं था वो हमारा थोड़ी मानेगी, हम आज़ाद करते ही वो अपना काम करने लग जाएगी। तो उसको शुद्ध करना पड़ता है, उसको शुद्ध करके फिर आगे का काम में लिया जाता है। अच्छा, फिर आप उसको आज़ाद कर देते हैं। हाँ, फिर उसका टाइम होता है, जैसे कि हमने 6 महीने के लिए उसका वचन भर दिए, उसमें 12 महीने के लिए भर दिए या 10 साल के लिए भर दिए, तो वो उतने ही टाइम हमारे पास रहेगी। उसको हर अमावस्या को भोग भी देना पड़ता है। अच्छा, अमावस्या के दिन जो भी उसको चाहिए, चाहे वो शराब, मीट, मिठाई, खाना, जो भी उसको भोग चाहिए, वो हमें हर अमावस्या को रात्रि में उनको हाजिर करके उनको भोग दिया जाता है। ओके, तब रख सकते हैं, ऐसे सीधा हम किसी आत्मा को नहीं रख सकते हैं। अगर कोई प्यार की परेशानी में है जी, उसको अपना प्यार चाहिए वापस, जी, शादी करनी है किसी को, तो उसका जो है आप क्या सॉल्यूशन देते हैं, क्या उपाय है उसके लिए? देखिए उसके लिए अगर प्यार से संबंधित कोई चीज़ आती है, अभी ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, आपसे तो बहुत लोग कांटेक्ट करते होंगे भाई लव कि रिलेटेड हमारा लव वापस दिला दो हमें, या तो थर्ड पर्सन बीच में आ गया जी, अलग हो गए दो बंदों को, किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा करके अलग कर दिया है, ठीक है। ऐसे केस अभी सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, फॉरेन बाहर की जो कंट्रियों से तो अत्यधिक आ रहे हैं, इंडिया से भी ज़्यादा बाहर के लोग इस चीज़ से परेशान हैं। अच्छा, ठीक है, अब ये इसका इस्तेमाल किया जाता है कैसे, मैं बताता हूँ आपको, कि इसमें होता है वशीकरण, मोहिनी वशीकरण और माइंड डाइवर्ट करना या माइंड चेंज करने करना। ये जो 3, 4, 5 प्रोसेस होते हैं, उनके द्वारा हम लव प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। अच्छा, अब जैसे कि अगर 2 कपल्स हैं, 2 प्यार करने वाले हैं, अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है, और उनमें कोई भड़काने से किसी के या कोई पेरेंट्स के वजह से वो प्रेशर में आकर के अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति के अंदर हम उनको वशीकरण का सजेशन करते हैं कि आप वशीकरण करवा सकते हो ताकि आप दोनों एक रहो, ना कि तीसरे व्यक्ति की तरफ, तीसरे इंसान की वजह से आप अलग हो जाओ। और अगर कोई तीसरा इंसान गलत काम करवा करके अलग कर देता है, जैसे कि एक लड़की को दूसरा लड़का पसंद है और वो अपने पार्टनर को छोड़ना चाह रही है, अच्छा, ठीक है, या कोई तीसरा इंसान उसको दोनों को अलग करके पाना चाह रहा हो उसको, तो ऐसी स्थिति बनती है, तो वहाँ पे हम माइंड चेंज करके या वशीकरण का भी उपयोग कर सकते हैं। तो उनसे दोनों की माइंड से वो, अगर किसी के मान लो कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो उसके दिमाग से निकालते हैं पहले, ठीक है, और पॉजिटिव चीज़ें उसके दिमाग में, अट्रैक्शन की चीज़ें डाली जाती है ताकि वापस उसका अट्रैक्शन बने और वो एक दूसरे से संपर्क में आ जाए। और वशीकरण में होता है कि वशीकरण में एक इंसान, 2 लोग होते हैं, दोनों लोगों का माइंड जोड़ा जाता है एक दूसरे से, हमारी मंत्र शक्ति के द्वारा उन दोनों को माइंड जोड़ते हैं, जिससे कि वो उसकी कमांड सुनेगा, वो उसकी सुनेगा। ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। एक सेम नहीं होता कि एक व्यक्ति का ही हो गया, 2 लोगों का काम करना है तो दोनों की सेम सिचुएशन होगी। अब एक वशीकरण होता है कि सिर्फ हमें किसी कार्य से संबंधित वो करवाना है, प्रेम से संबंधित नहीं है। अच्छा, सिर्फ काम से संबंधित, कि इस व्यक्ति से हमें सिर्फ इतना काम करवाना है। अच्छा, ठीक है, अब वो काम अपनी कमांड सुनेगा, जैसा बोला जाएगा, ठीक है। हमने अपने पुराने राजा महाराजाओं के जब मुकुट सर पे होता था, तो उनके मुकुट के ऊपर या तो मोरपंख लगी होती थी, भगवान श्री कृष्ण के थी,
और यह एक इतना बड़ा स्टोन होता था, वो उनके माथे पे होता था। उसके ऊपर वहाँ उस समय के जो तांत्रिक थे वो वशीकरण की, राजा वशीकरण बोलते हैं उसको, राजा वशीकरण की क्रिया करके और वो राजा के मुकुट के ऊपर वो स्टोन लगाया जाता था। अच्छा। या वो मोरपंख लगाई जाती थी। तो राजा जब दरबार में बैठता है, जब प्रजा के सामने या मंत्रियों के सामने, तो वो मुकुट उसके ऊपर, सर के ऊपर होता था। ठीक है, किसी भी राजा को आप देखो एक अलग चीज आपको लगी हुई मिलेगी। अच्छा। ठीक है, तो वो इसलिए होती थी कि जो भी कोई सामने आ रहा है, चाहे वो विपरीत देश का राजा हो या कोई प्रजा हो, प्रजाजन हो या कोई मंत्रीगण हो, ठीक है, तो वो वहां पे उनके अधीन रहेगा। राजा के ऊपर हावी नहीं हो सकता वो इंसान, इसलिए वो अधीन होने के लिए कि उसकी नजरें नीची रहे, तो वो वैसा वशीकरण होता था भगवान श्री कृष्ण के माथे पे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो खुद ही बहुत बड़े तांत्रिक ही थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि मायावी जिन उनको बोला जाता था। हाँ। ठीक है, तो माया क्या है? तंत्र ही है। तंत्र है, माया ही तंत्र है। अपना रूप को चेंज कर लेना, इधर से उधर हो जाना। हालांकि वो चीज अभी नहीं है, वो लुप्त है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस समय थी। ठीक है, अब तांत्रिक कुछ हमारे पास कॉल आते हैं कि कोई प्रमाण ऐसा कि तांत्रिक चीजें सही होती है, कि सही है कि नहीं है। हाँ, अभी कुछ बहुत से लोग हैं जो बड़े लोग होते हैं, जो ज्यादा पढ़ लेते हैं और ज्यादा पॉपुलर होते हैं, तो उनको वो लोग मानते नहीं है, नास्तिक होते हैं। उनका प्रमाण होता है कि ये चीज कैसे पॉसिबल है, इसका क्या प्रमाण है। अच्छा। तो देखो, प्रमाण की बात की जाए तो सारी चीजें शास्त्रों से निकली है। तांत्रिक चीजें भी शास्त्रों से निकली है, तंत्र भी निकला है। ज्यादा नहीं तो रामायण की बात की जाए तो रावण एक बहुत बड़ा तांत्रिक था। हाँ, रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था, जिसके लेवल का कोई तांत्रिक उस समय नहीं था। जब युद्ध हुआ था श्री राम का और रावण का जी, तो उस समय आपने सुना होगा कि जब रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, ठीक है, जब वो युद्ध में लड़ने जाता है, अंतिम युद्ध होता है, उस समय वो लड़ने जाता है, तो उसको एक अनुष्ठान के बारे में बोला जाता है। रावण बोलता है कि मेघनाथ, तू जाकर के वो अनुष्ठान कर, और तू वो अनुष्ठान कर लेगा तो तुझे विश्व में कोई भी देवता, दानव, गंधर्व, कोई भी तुझे हरा नहीं सकेगा। जी। तो अब तांत्रिक कितना पावरफुल है वहां पे पता चल रहा है। सही बात जब विभीषण जी ने श्री राम को बोला कि प्रभु, ये अगर यज्ञ उसका संपन्न हो गया मेघनाथ का, तो ये अजय हो जाएगा। हाँ। और ये इसको कोई हरा नहीं पाएगा, चाहे कितना भी बड़ा साक्षात विष्णु भी इसको हरा नहीं पाएंगे। तो इसका ये यज्ञ संपूर्ण नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो वहाँ पे श्री राम ने अंगद और हनुमान जी को वहाँ पे उस यज्ञ को भंग करने के लिए भेजा गया कि आप कैसे भी करके वो यज्ञ भंग कर दो। तो वहाँ पे जब देवी के सामने, जो काली का प्रतिमा के सामने मेघनाथ यज्ञ कर रहा था, ठीक है, और उस स्थिति में सभी वानर सेना भी वहाँ पे गई और उस यज्ञ को खंडन करने के लिए बहुत यत्न किए। अच्छा। लेकिन वो खंडन हुआ नहीं। अंतिम में अंगद जी ने और हनुमान जी ने पानी का कलश भर के उस यज्ञ के अंदर डाल दिया। अब वहाँ पे इतनी तंत्र की शक्ति थी कि मेघनाथ खुद एक वचनों में बंधा हुआ था, तो उसके 100 वानर सेना उसको खींच रही है, लेकिन उसको हिला नहीं पा रहा कोई। उसका जो आसन लगता है तो तांत्रिक अपनी चीजों को बांधता है पहले कार लगा करके, तो उसका बंधन इतना पावरफुल था कि कोई हिला नहीं पा रहा है। साक्षात अंगद और हनुमान जी भी नहीं हिला पा रहे हैं। तो लास्ट में उन्होंने उस अग्नि के अंदर पानी का कलश डाल दिया और उसको भंग कर दिया। ओके। तो युद्ध वो तो भंग हो गया, दोबारा हो नहीं सकता, कि ये होना नहीं चाहिए। और उसमें टाइमिंग ऐसा बनाया गया था उस समय कि दोबारा उसको यज्ञ करने का समय ना मिले। ठीक है, और सीधा वो युद्ध भूमि में आ जाए। अच्छा। तो यहाँ पे हमें अपने शास्त्रों से पता चलता है कि तांत्रिक कितने पावरफुल थे, कि अगर वो क्रिया हो जाती तो फिर साक्षात भगवान भी उसको हरा नहीं पाते। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है तांत्रिक चीजों का, जी, तंत्र का। अच्छा, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कोई उपाय यहाँ पे आपसे लेना चाहे अपने लव रिलेशनशिप के लिए, जी, आपने एक तो बताया कि आपसे कांटेक्ट करके लोग अपने ये सब सॉल्यूशन लेते हैं, कोई उपाय है जो कि यहाँ दर्शक हमारे जो देख रहे हो? देखो, ऐसा है कि तांत्रिक उपाय स्वयं नहीं करने चाहिए। जैसे कि तांत्रिक चीजें में क्या होता है कि अगर एक छोटी सी गलती होती है, अब मान लो कंडीशन सेम नहीं होती है ना, दो कपल होते हैं, 10 प्रकार की परेशानियां होती है। अब उसमें दिक्कत क्या है पहले तो वो देखा जाता है। अब सिर्फ अलग तो हो गए, अलग होना तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन वहाँ पे स्थिति क्या बनी, क्या वहाँ पे तंत्र इन्वॉल्व है,
क्या वहाँ पे कोई और इंसान इन्वॉल्व है या किसी के भड़काने से वो हुई है, तो वो चीज़ देखे बगैर हम किसी को उपाय नहीं बता सकते। अच्छा। क्योंकि अगर हम सीधा कुछ बता देंगे तो वो उसके ऊपर वो साइड इफेक्ट करेगा। क्योंकि जहाँ पे जो चीज़ अगर मैं तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा और वहाँ पे तांत्रिक चीज़ है ही नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे मेरी चीज़ उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करती है। ओके। तो इसलिए सीधा उपाय मैं भी सबको यही कहता हूँ, अपने दर्शकों को भी ये कहता हूँ कि बिना किसी के गाइड के कोई भी कभी प्रयोग ना करें। अगर क्योंकि प्रयोग का एक समय होता है, एक दिन होता है और एक नक्षत्र होता है, ठीक है, और उसका एक मंत्र होता है कि वो कितनी बार कैसे जपना है, उसके बाद ही वो चीज़ काम करती है। ठीक है, नॉर्मली चीज़ होती है वो तो छोटे उपायों से हो जाता है, लेकिन जो कोई ऐसी चीज़ हो, लव रिलेशनशिप का लव को ले लो या कोई प्रेत संबंधित हो चीज़ें या कोई और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो चीज़ों में क्या है कि सीधा प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी मैं कह दूंगा कि यहाँ ये प्रयोग कर लो, जब वो उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करेगा तो वो पीछे से गालियाँ देंगे। हाँ, सही बात। ठीक है, तो वैसा मैं नहीं कहना चाहूँगा कि इसको आप प्रयोग के द्वारा इसको कर सकते हो, क्योंकि पहले चेकिंग करवाइए। अगर प्रयोग के लायक होते हैं तो हम खुद रेमेडीज बताते हैं कि आप ये प्रयोग इस दिन, आप इस टाइम आप ये करना पड़ेगा आपको प्रयोग। ठीक है, और हमारी योग्य कोई चीज़ होती है तो वो हम खुद कर देते हैं। कितनी % एक्यूरेसी आपकी? देखिए आपकी बातों से तो लग रहा है 100% एक्यूरेसी। 100% ही होती है किसी चीज़ को अगर अच्छे से देखा जाए। अगर मान लो कि साधक का गुरु अच्छा है और उसको ज्ञान अच्छा दिया है, ठीक है, तो फिर उसको किसी चीज़ के पीछे हटने की ज़रूरत नहीं होती है। राइट। ठीक है ना, तो उसमें वो नहीं होता है कि चांस लिया जाए किसी चीज़ का। ठीक है ना, हालांकि देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे सामने कोई इंसान तांत्रिक बैठा है, हम कर्म कर रहे हैं, वो हमारी चीज़ों को काटने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे कार्मिक अनुष्ठानों का उपयोग किया जाता है। अच्छा। ठीक है, कार्मिक अनुष्ठान होते हैं कर्मवध। जैसे छोटे से स्टार्ट होता है, छोटे से बड़ा होता है, बड़े से बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो वो कार्मिक अनुष्ठान का उपयोग किया जाता है जिससे कि हम सामने वाले पे विजय हासिल कर सकें। ओके। वो हमारी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या शक्तियाँ हैं, कितनी एनर्जी है, कितनी पावर्स है, कितने बाण है। जैसे कि हमारे उस समय में बाण होते थे, ठीक है, हर व्यक्ति एक, जैसे अर्जुन, कर्ण, उनके पास में हर सिद्धि लेनी पड़ती थी, हर चीज़ की तपस्या होती थी। सही कह रहे हो कि आप इसका जप करोगे तो वो चीज़, इसका आह्वान होगा, ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे, आपको ब्रह्मास्त्र देंगे। ठीक है, शिव जी प्रसन्न होंगे, आपको त्रिशूल देंगे। तो ये सारे जो साधना के द्वारा ही तो होते थे। राइट। वही साधना है। राइट। क्योंकि हम किसी चीज़ का सिद्ध क्या करते हैं, मंत्र सिद्ध क्यों करते हैं? मंत्र क्या है? वही चीज़ है, एक ही चीज़ है। उसको उस समय वो बाण से चलता था, आजकल वो बाण से नहीं चलता है। पहले घोड़ों से रथ चलता था, आजकल इंजन से चलता है, पेट्रोल से। तो वो चीज़ तो सेम ही है, मंजिल पर ही वही पहुंचा रहा है और मंजिल पे भी ये चीज़ पहुंचा रही है। वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो वैसे ही ये चीज़ हो गई। अभी पहले पुराने समय में तांत्रिक क्रिया होती थी बालों से, कपड़ों से। हाँ, क्योंकि उस समय तस्वीर नहीं थी। जब तांत्रिक के पास में चीज़ों को लाना पड़ता था कि ये चीज़ लेके आनी है आपको, फिर उसके ऊपर तंत्र कर सकते हैं। और आज का ज़माना है कि बाहर विदेश बैठा इंसान 2 मिनट में हमें डिटेल भेज देता है, तो उसकी फ़ोटो से हम काम कर देते हैं। दूर की बात की जाए तो जर्मनी, जापान या इटली में बैठा हुआ इंसान में अगर प्रेत है तो हम यहाँ बैठे बैठे उस प्रेत को यहाँ पे बुला सकते हैं। बैठे बैठे प्रेत बुला सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे उसके शरीर से प्रेतों को निकाल सकते हैं और उसकी मुक्ति कर सकते हैं। उसको आने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये होती है हमारी एनर्जी कि हमारे पास, कि हर कोई जैसे ये दिखता है कि कुछ नेगेटिविटी फील कर रहा है या मतलब कुछ ना कुछ उसके साथ गलती हो जा रहा है, तो क्या ये भी आप चेक करके जो उसका सॉल्यूशन देते हैं? बिल्कुल बताते हैं। अब देखो ऐसा होता है, एक व्यक्ति है और अच्छे से चल रहा होता है, ठीक है, उसमें अचानक एक जैसे वीकनेस फील होना, वो जो भी काम में हाथ डाल रहा है वो सारे बिगड़ते हैं। ठीक है, और उसको अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। ऐसे इंसान को अकेलापन, चिड़चिड़ा हो जाता है उसका स्वभाव। वो जैसे भी नॉर्मली बात करेगा तो भी उसके ऊपर वो खींचेगा। ठीक है, तो उसका माइंड चिड़चिड़ा हो जाएगा। आंखें हैं वो नीचे डार्क सर्कल बन जाएंगे उसके, और रातों को उसको नींद नहीं आएगी। अगर एनर्जी अगर उसके ऊपर लग गई है या कोई तांत्रिक क्रिया हो गई है या काला जादू उसके ऊपर हो गया है, तो ये लक्षण होते हैं कि वो ना तो वो सुख से सो पाता है, अर्धरात्रि तक उसको नींद नहीं आएगी। नींद आएगी तो 12 बजे के बाद आएगी। अच्छा, कितना भी जतन कर लो, गोलियां खा लो, लेकिन उसको नींद नहीं आएगी। गलत उसको सपने आएंगे रात में। ठीक है, और बुरी चीज़ों का आभास होता है। बैठा है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई साया है,
मेरे को कोई एनर्जी पीछा कर रही है मेरा, ठीक है, अकेलेपन में ये बुरी चीज़ों का विचार आना, ठीक है, काम ना बनना, ये सारी चीज़ें इस चीज़ के लक्षण होते हैं। तो ओके। उनसे अगर ऐसी स्थिति किसी में बनती हो तो तुरंत उसको चेक करवाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि ये जितनी पुरानी होती है, काला जादू या तंत्र क्रिया जितनी पुरानी होती है तो वो उसका पावर हर अमावस्या को डबल हो जाता है। अरे बाप रे। अपने आप ही कि ऑटोमेटिक होता है वो। जैसे ही काली रात आती है अमावस्या की, उसी दिन वो चीज़ डबल हो जाता है उसका पावर, तो वो बढ़ता जाता है। आपने बहुत अच्छे तंत्र से रिलेटेड सारी बातें बताई और बहुत ही नॉलेज मिली और पता लगा आज की तंत्र गलत भी नहीं होता, बिल्कुल सही भी होते हाँ। हैं ये। जी, आप चलते रहते मेरे दर्शकों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे, कोई संदेश कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सबके लिए यही कहूँगा कि जी। अगर कोई गलत चीज़ों का लगता हो या किसी में गलत सपने आना होता है या गलत चीज़ें होती है तो तुरंत किसी भी व्यक्ति से, मैं मेरा नहीं कहूँगा कि मेरे से करवाए, कि किसी से भी चेक करवा करके उसका सॉल्यूशन करवाना ज़रूरी है। और बाहर की चीज़ों को खाना, जैसे किसी दूसरे अजनबी इंसान से कुछ लेकर के खाना या कोई चीज़ बाहर से जिसको हम जानते नहीं है वो हमें प्रसाद के रूप में दे रहा है कि आप ये खा लो, ठीक है, तो वैसा अभी की टाइम के अंदर नहीं खाना चाहिए, जिससे कि वो अपने को तंत्र ट्रांसफ़र कर सके। ओके। ठीक है, तो अपनी सेफ्टी देखो, सबसे पहले तो सबके लिए यही ज़रूरी है कि अपनी सेफ्टी रखें, राइट। ठीक है, और प्रोटेक्शन आवश्यक बनवाए अपना, क्योंकि अभी का समय इतना ये चल रहा है कि हर कोई तंत्र का सहारा ले रहा है, अच्छा और बुरा, अच्छा। टोने टोटके सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। तो इसमें प्रोटेक्शन अपना अगर सब करवाए हुए हो तो उसको तंत्र से डरने की ज़रूरत नहीं होती आप है। प्रोटेक्शन करते हैं? हम प्रोटेक्शन करते हैं, हम अगर कुछ देते भी हैं बिल्कुल, प्रोटेक्शन के हम लिए? प्रोटेक्शन तो देखो 2-3 प्रकार के प्रोटेक्शन होते हैं। हमारा जैसे हमारे गुरु का एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया हुआ है दर्पण विधि का। अच्छा। ठीक है, दर्पण विधि का प्रोटेक्शन होता है, जिसे शीशे पे हम लाइट मारते हैं तो वो रिफ्लेक्स करती है, वापस उसी पे जाती है। अच्छा। तो वैसे ही दर्पण विधि का एक हैवी प्रोटेक्शन होता है, वो उसके ओरा चक्र पे एक्टिव होता है। अच्छा। इंसान के ओरा चक्र पे हम एक्टिव करते हैं, जिससे कि अगर कोई भी तंत्र क्रिया या कोई नेगेटिव ऊर्जा उसके ऊपर आती है तो वो वापस उसी पे चली जाएगी। ओके। ठीक है, और एक प्रोटेक्शन हम फिजिकली देते हैं जो कोरियर के माध्यम से भेजते हैं, जो तावीज़ के रूप में होता है, भोजपत्र के ऊपर यंत्र बनता है, उसको अनुष्ठानों से सिद्ध करके और वो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो प्रोटेक्शन आपको चांदी की चौकी में डाल करके और गले में आपको या बाजू पे बांधना पड़ता है, तो वो भी अपना लाइफ टाइम जब तक वो रहेगा तब तक वो अपना काम करेगा, चाहे किसी भी कास्ट का हो, हिंदू मुस्लिम कुछ भी, कोई भी हो, कैसे वो सारी चीज़ें मतलब कि इस तरीके से बनाई होती है, ना तो वो उतरती है, जैसे किसी मरे में जाना होता है, ठीक है, बच्चा जन्म होता है, सुआ और सूतक, ठीक है, दोनों में वो चीज़ टूटती नहीं है। अच्छा, चाहे लेडीज की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कुछ, चाहे रजस्वला का टाइम हो या कोई शमशान में जाना हो या कोई कर्म करना हो, कोई भी दिक्कत में मांस मदिरा किसी चीज़ का कोई संभोग आदि का सेवन नहीं होता है, वो सब कर सकता है उसमें। अच्छा, ऐसा उसको बांध के रख सकता है, कोई उसका प्रेज नहीं होता है, तो वो प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कोई भी कांटेक्ट बना सकता है सर से। मैं सर से रिलेटेड जो भी उनके लिंक है, जो भी नंबर है, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सीधा सर से जो है डायरेक्ट कांटेक्ट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत हमें ज्ञान देने के लिए सर, धन्यवाद।